दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंकें ये 5 चीज़ें होती है दुख और गरीबी का कारण। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें घर में नवरात्रि के दौरान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को घर में रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में धन धान्य की कमी आती है और घर में गरीबी छा जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत की बरसात हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, घर में माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे, तो दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार बताई गई ये 5 चीज़ें फ़ौरन से अपने घर से हटा दें। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार घर में मौजूद हर एक चीज़, हर एक वास्तु और उनके स्थान परिवार की खुशियों और समृद्धि का कारण होती हैं, पर कई बार यही चीज़ें परिवार में हानि और विपत्तियों का कारण बनती हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, घर में किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से परेशानियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भले ही ये वस्तुएं निर्जीव हैं, लेकिन इनमें भी ऊर्जा होती है, कुछ में सकारात्मक तो कुछ में नकारात्मक। ऐसे में इस बात का हमें पता होना चाहिए कि नवरात्रि में कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखकर आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर में रखना शुभ नहीं होता है। इन चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताई गई उन चीज़ों के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखते हैं। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हैं तो जल्दी से लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना हो नवरात्रि के दिनों में पूरी हो जाए। दोस्तों पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन, चटका हुआ शीशा, खराब इलेक्ट्रॉनिक, खंडित तस्वीर, फर्नीचर, घड़ी, दीपक, झाड़ू, कप, कटोरी आदि कुछ भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि खराब और खंडित चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों को घर में रखने से वास्तु दोष होता है, जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। साथ ही नवरात्रि के दौरान खाने में किसी भी प्रकार के लहसुन, प्याज, अंडे या मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में भी प्याज, लहसुन या अंडे रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत बाहर फेंकें। उसके बाद घर की गंगा जल या फिर गोमूत्र छिड़क कर सफाई करें और घर को शुद्ध कर लें। दोस्तों घर में जितना भी बेकार पड़ा सामान है या घर में कहीं भी कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, विशेषकर उत्तर दिशा में, तो उसे तुरंत ही कबाड़ वाले को भेज दें अथवा घर से बाहर कर दें। पुराने जूते, चप्पल आदि को भी घर से बाहर फेंक दें। ये आपके घर में धन के आगमन को रोकते हैं। नवरात्रि से पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी माला है, टूटी हुई मूर्तियां और इसके साथ ही खाली माचिस की डिबिया रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी हुई मूर्ति को किसी नदी में प्रभावित कर दें। पूज्य गुरुजी के अनुसार मंदिर के बाद घर की सबसे पवित्र जगह रसोई घर ही मानी जाती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर को नवरात्रि से पहले अच्छी तरह से साफ सुथरा बना लें। रसोई घर में किसी भी प्रकार का कोई भी खराब पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि खराब अचार, टमाटो सॉस, तो आप सभी वस्तुओं को बाहर फेंक दें। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से सजाएं। यदि कोई घर के दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं तो उन्हें मिट्टी का तेल या सरसों के तेल डाल दें, जिससे वह आवाज़ करना बंद कर दे। घर में यदि कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत ही सभी मकड़ी के जालों को हटा दें। मकड़ी का जाला किसी भी प्रकार से घर में शुभ नहीं माना जाता है। पूज्य गुरुजी के अनुसार घर में यदि किसी भी प्रकार से बंद या खराब घड़ी लगाई हुई है या रखी हुई है तो उसे तुरंत ही बाहर फेंक दें। उनके स्थान पर आप या तो घड़ी को ठीक करवा लें या फिर नई घड़ी खरीद लें, क्योंकि दोस्तों घड़ी समय चक्र का प्रतीक है और उसका नियमित चलना आवश्यक है। घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव
या जहाज, फुव्वारे, जंगली जानवर के चित्र, किसी की समाधि या दुर्गा, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये तस्वीरें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की धन दौलत खत्म होती है। अगर आपने भी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं तो नवरात्रि से पहले ही इन्हें हटा दें। पूज्य गुरु जी के अनुसार तस्वीरों को घर में रखने से कलेश, विवाद, झगड़े आदि होते हैं। ये तस्वीरें परिवारजनों की मानसिकता पर बुरा असर डालती हैं, जिसके कारण रिश्तों में भी खटास आने लगती है। पूज्य गुरु जी के अनुसार एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय बताया गया है दोस्तों, जिसे नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर का हर सदस्य तरक्की करता है। दोस्तों चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में भी। दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है और 23 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो इन 9 दिन के अंदर आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक लाल कपड़े की, साथ में दोस्तों आपको 5 कौड़ी और आपको 5 लौंग और थोड़े से चावल। दोस्तों अब आपको करना यह है, जो आपने कौड़ी ली है उन्हें आपको गीली हल्दी में रंग लेना है, जिससे कि कौड़ियाँ पीली हो जाएं। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है। आप अपने घर के मंदिर में उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कलश स्थापना की हुई है या माता की मूर्ति अपने घर में स्थापित की हुई है तो दोस्तों उनके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है और शाम के समय नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आपको माता की तस्वीर या कलश स्थापना के पास बैठ जाना है। अब आपने जो लाल कपड़ा लिया हुआ है उस लाल कपड़े को जमीन पर रख लेना है। फिर उसके ऊपर से आपको सबसे पहले जो कौड़ी आपने रंगी थी उन कौड़ियों को आपको रखना है। फिर ऊपर से आपको चावल और लौंग को रख देना है। अब उसकी एक पोटली बनाकर आपको उसे माता के चरणों में रख देना है या कलश के बगल से रख देना है। अब आपको एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का प्रज्वलित कर देना है, जिसमें गोल वाली बाती होनी चाहिए और देसी घी का इस्तेमाल। अब दीपक को प्रज्वलित करके आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। उनके मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी, इस मंत्र का आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार जप कर लें। फिर दोस्तों आप नवरात्रि खत्म होने तक इस पोटली को वहीं पर रखा रहने दें और हर रोज शाम के समय एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का प्रज्वलित कर दें। फिर उसके बाद दोस्तों नवरात्रि समाप्त होने के बाद में आप इस पोटली को उठा करके अपने घर की तिजोरी या गल्ले में स्थापित कर दें। इस उपाय को करने से दोस्तों घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है, घर का हर सदस्य तरक्की करता है, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि माता रानी आपकी जो भी मनोकामना उसे नवरात्रि में ही पूरा कर दें।